हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये वाली वीडियो जो है वो है लेबनीज़ थ्योरम के ऊपर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम माधव चतुर्वेदी है और मुझे मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है लेबनीज़ थ्योरम के ऊपर है। लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज़। ये इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये इनका नाम है। इसके लिए इनका जो थ्योरम था इसको इन्हीं के नाम पर बना दिया गया है। लेबनीज़ थ्योरम हमारे ये कहती है कि इफ़ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। इफ़ यू एंड वी, यू और वी हमारे कोई दो अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन होते हैं, साइन एक्स और एक्स वाले, ठीक है। और हमारे एक्स स्क्वायर की टर्म में कोई अगर इक्वेशन लिखी तो वो भी हमारी एक फंक्शन होती है। ये हम डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाले थे कि ये जो फंक्शंस हैं एक्स के फंक्शन होने चाहिए। और देन तो तब हम क्या करते हैं, तो अब जब हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो इसका हम कैसे निकालेंगे, वो इस लेबनीज़ थ्योरम के ज़रिए हम सीख सकते हैं। ये हमारी थ्योरम का एक पार्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम उन फंक्शंस को इस तरह की सीरीज़ में लिखते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये सीरीज़ यहाँ से चालू होती है NC0 D N U और V हमारा पूरा छोड़ा हमने, फिर NC1 यहाँ पे एक बढ़ गया, N-1 यहाँ पे एक कम हो गया, एंड डी वी। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा था वी का, यहाँ पे एक बार हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कम हो गया है। इसको समझने की एक ट्रिक है, ठीक है। NC2, फिर यहाँ पर हमने एक कम किया था। यहाँ पर देखो एक था तो यहाँ पर दो, एक बढ़ गया अगली टर्म में। यहाँ पर एक कम किया था, यहाँ पर दो कम किए। यहाँ पर डी एक बार हो रहा है, यहाँ पर हमारा दो बार होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे और एट दी एंड हम मिलेंगे NCN से, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 फिर 3 4 ऐसे बढ़ती जाएंगी टर्म, कहीं जाकर ये n पर ख़त्म होंगी, ठीक है। उसके बाद ये n था, ठीक है, ये एक कम हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी भी वैल्यू आएगी जब n-n हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, तब हम u का डिफ्रेंशिएशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम u का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे तो सीधा u लिख देंगे, जैसे यहाँ पर v लिख दिया था। डी एन यू, यहाँ पर nth डेरिवेटिव निकाला था, यहाँ पर v का निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे u का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो u की डिफ्रेंशिएशन टर्म है वो घटती जा रही है, n-1 n-2 और यहाँ पर हमारी कुछ ही नहीं बची एट द एंड, सबसे लास्ट में v की ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं रहते, यहाँ पर एक बार किया, यहाँ पर दो बार और यहाँ पर n टाइम्स किया, ठीक है। ये बढ़ती जा रही है और ये हमारा NC0 NC1 NC2 NCN तक हमारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद दिला दूँ, ये NC0 NCN ये हमने 12th में पढ़े हुए हैं, इनको एक क्विक रिकॉल कर लेते। तो NC0 एंड NCN इनकी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट DNUV से शुरू करेंगे और यहाँ पर भी, तो भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक थ्योरम का पार्ट है तो मुझे ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद NC1 NC2 इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए 3 को सॉल्व करते हैं। NC3 को मैं बता देता हूँ, तो आप NC1 और NC2 को निकाल सकते हैं। n सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे n, एक कम लिखेंगे n-1, एक और कम लिखेंगे n-2, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 3 थे इसलिए इसको 3 बार खोला, ठीक है। और इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं, कितने बार है, 3 बार है यहाँ पे, 3 2 1, ठीक है। तो 3 बार इसको डिक्रीज किया, नीचे इसको 3 बार डिक्रीज किया, ठीक है। इसको खोल दिया, n-1 n-2, ये हमारी NC3 की पूरी हमारी वैल्यू आ गई। अब NC1 की कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई खोलना ही नहीं है n, और नीचे 1 ही रहेगा तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। NC1 की वैल्यू हमारी n हो गई, ठीक है। NC2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1, ठीक है। n-2 नहीं करेंगे और यहाँ पर 3 नहीं करेंगे, n-1/2 तो ये हमारी थ्योरम है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, y इक्वल हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है लेबनीज़ थ्योरम की मदद से। तो आप कहेंगे कि लेबनीज़ थ्योरम में तो हमने पढ़ा कि u और v हमें दो फंक्शन दिए हैं, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये एक टाइप का सवाल है लेबनीज़ थ्योरम में। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है 1 - x² yn+2 - 2n+1 xyn+1 n² yn, ठीक है। ये n+1 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और क्लियर कर देते हैं n+1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको
एक इक्वेशन दी है, इसको हमें प्रूव करना है, लेबनिज थ्योरम की मदद से हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं, हमें पूरी एक इक्वेशन चाहिए जिसमें हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कब तक डिफ्रेंशिएट करना है, हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको देख लेंगे। यहाँ पे हमें yn+2 हाईएस्ट दिख रहा है, ठीक है। yn ये तो मिल ही जाएगा लेबनिज थ्योरम की मदद से। yn+1 भी है, yn+2 भी है, ये हाईएस्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन है। एक तो एन टाइम में भी दो और एडिंग हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें मान लो एक कोई फंक्शन दिया है y, ठीक है, इसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया n टाइम, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा yn निकल गया, ठीक है। ये एक मैं बेसिक आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो y1 है, इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका हमें y2 मिलता है, ठीक है, क्योंकि वन टाइम पहले था, एक और बार कर दिया तो y2 मिल गया, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए हमें y2 दिया हुआ हो और उसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करें, तो ये n+2, ये एक बार ये और एक बार ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये n+2 आ गया। यही हमको हाईएस्ट इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम इसको पहले ही इस वाले फंक्शंस को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें लेबनिज थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरे को आपको बताना था कि इसको हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है लेबनिज थ्योरम लगाने के पहले, ठीक है। इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 हमारा आ जाएगा। सबसे पहले इसको पावर रूल से करते हैं डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहला वीडियो था चैनल का, उसको जाके देखो पूरा, उसमें आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अगर आता है तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो x² पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हमारी कम हो जाएगी, 2 थी, एक पावर कम हो गई तो 1 ही है, तो वो लिखने की ज़रूरत हमारी है ही नहीं। 2 साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स x का भी करेंगे। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है √1 - x², 1/√1 - x²। तो ये हमने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम y2 कैसे निकालेंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं और पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, 1 - x², ये हमने यहाँ ले लिया। ये y1 है, ये 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, सबसे पहले ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगी, ये इसका स्क्वायर रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसका हम सीधा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है हमारा y है स्क्वायर के सहित, तो ये हमारा 4y हो गया। ये वाली हमारी 1 - x² y1 का स्क्वायर, ये हमारी नॉर्मल चल रही है, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u × v से करेंगे। सबसे पहले हम इसको छोड़ते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है। तो 1 - x² को हमने छोड़ा, u and v से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, u × v वाले फॉर्मूले से। इसको हमने छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, पावर रूल लगाया, तो 2y1, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, प्लस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये y1 का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का, तो इसको हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 तो बाहर रह जाएगा, y का हो जाएगा y1, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन हमें पूरी मिल रही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें y1 तीनों में है और 2 भी तीनों में है, तो 2y1 इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। 2y1 जो है वो पूरा हम डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में से, ठीक है। तो इसमें से ये 2y1 गायब हो जाएगा, इसमें से ये 2 और एक y1 गायब हो जाएगा, स्क्वायर है मतलब 2 है, इसमें से y1 गायब हो जाएगा, 2 बचेगा। इसको लिख लेते हैं 1 - x² है, यार 2y1 गायब हो गया तो y2 बचा। उसके बाद ये हमारी माइनस लगाया हमने, 2y1 गायब हो गया तो x और एक y1 बचा, यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 बचा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या हमको मिलता है। सबसे पहले इस वाले में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। लेबनिज थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हम इन सब में dn लगा देते हैं, ठीक है। 1 - x² y2, फिर हमने माइनस लगाया, इसमें dn लगाया, ठीक है। तो x y1, ठीक है। इसमें तो हम dn लगाने की वजह से कोई वही नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार लिख देंगे, ठीक है। इसका तो हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हमारा सेम है, ठीक
ठीक है। इस वाली में और इस वाली में हम लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं। तो जो इसमें ये एक एक्स का फंक्शन है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 भी एक एक्स का फंक्शन है क्योंकि y हमारा एक्स का फंक्शन है, y है तो y1 भी होगा। ये देखो इसमें y1 में ये आ रहा है, और y2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारी इस तरफ जाके प्लस में और ये अपॉन में चली जाएगी, तो वो एक्स के फॉर्म में ही है। ठीक है। उसके बाद इसमें से किसी भी एक को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, हम y2 को फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है। हमारी लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले dn/y1, ठीक है, सबसे पहला वाला हमें करना है, तो ये हमने लिख दिया y2। ठीक है। और दूसरा वाला फंक्शन सेम हमें वैसा ही लिखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से एक कम कर देते हैं, इसका हटा देते हैं और NC1 जोड़ देते हैं। NC1 जोड़ा, इसका एक कम किया तो dn-1 हो जाएगा, y2 रहेगा। ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें हम एक बार कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद एक और बार जाएंगे हम, dn-2 रहेगा, ये हमारा y2 रहा। ठीक है। NC2 हमने भूल के लगाना, NC2 भी लगाएंगे इसमें। ये dn-2 है, ये हमारा d है, और ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे एक बार d है, ये t 2 टाइम्स हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमारी ये इस वाले की लेबनीज़ थ्योरम खत्म हो जाती है। आप कहेंगे इसमें और आगे भी तो बढ़ सकते हैं NC3 की वजह से, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब हमने देखा, इसमें हम कोई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। इसमें जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब इसका -2x होगा। ठीक है। हम देख सकते हैं 1 का 0 है, माइनस कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो -2x हो जाएगा। -2x का भी डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमारा सिर्फ -2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक, इस वाली टर्म तक हमारा ये वाली जो सेकेंड वाला फंक्शन है, सॉरी फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -2 हो गया। अगली टर्म में ये -2 तो कांस्टेंट है, मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम जब ये हो जाएगा 0। ये सारे मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, मतलब NC3 वाली पूरी टर्म हमारी क्या होगी, 0 हो गई, और उसके आगे कोई टर्म ही नहीं बनेगी। यहाँ पर हमारी लेबनीज़ थ्योरम इसके लिए कंप्लीट हो गई। XY1 वाले के लिए अलग से करेंगे। ठीक है। तो ये माइनस मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है। ये माइनस मैंने ये बाहर लिख लिया, ये पूरी हमारी एक ही लाइन में है। ठीक है। ये पूरा हमारा एक ही लाइन में चल रहा है। ठीक है। आप लोग इसको समझते चलो। XY1 है, y1 को फिर से हम फर्स्ट वाला फंक्शन लेते हैं, तो हमने लिखा dn और ये y1 है, x हमने सेम लिखा प्लस NC1 dn-1 y1 dx। ठीक है। और इसकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। क्यों हो गई ख़त्म, सेम वही रीज़न है, क्योंकि ये x है, ये हमारा 1 हो जाएगा, और जब ये यहाँ पर ही 1 हो गया, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया, इसमें वेरिएबल हमारा बचा ही नहीं। अगले में जब हम जाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी एक लाइन में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अगर, तो मैं आपको बता दूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे dn है, अगर हमने dn लिखा है y के लिए, तो हमारा इसका हम लिखते हैं yn। ठीक है। ये होता है डिनोट करने का तरीका। मान लीजिए n की जगह और इसकी जगह अलग अलग टर्म लिख लीजिए, d2 है। ठीक है। तो ये 1 एक टाइम पहले ही डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 टाइम और कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, y3 हो जाता है। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जितने टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो और ये जितने टाइम हो चुका है ऑलरेडी, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तभी हमारा ये होता है। इसको लिखने का सिंपल तरीका, इसीलिए मैंने आपको बताया, ये हमारा yn+2 हो जाएगा। ये हमारा yn+2 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हम प्लस में जाएंगे NC1। ठीक है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया, n-2 + 2, ये हमारा जब होगा तो yn+1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, सॉरी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा -2x हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2x, और ये माइनस मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने प्लस करा, NC2 करेंगे तो NC2 की वैल्यू हमारी n-1 होती है, अपॉन में 2 × 1 हो जाएगा। ये हमारा पूरा yn मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा
ये हमने yn+1 ये वाला सेकेंड टर्म है, ये NC1 की वैल्यू n रखी, ये yn+1 ये हो गया हमारा 2x। अब लिखते हैं इसको, तो थर्ड वाली जो टर्म है वो ये है NC2 nn-1/2 × 1, ये हमने ऐसे लिखा। उसके बाद ये yn हो गया और इसकी जो वैल्यू हमारी आ रही है ये 2 आ रही है माइनस का, तो ये हमने इसमें भी यहाँ पे इधर पे ही माइनस लगा दिया, हमने टर्म की शुरुआत में ही लगा दिया। ये हमारा 2 ये वाला बचा और इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। yn हमारा ये बचा, NC2 की वैल्यू ये लिखी, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे एक माइनस और ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। x सेम रहेगा, yn+1 हो जाएगा। सेकेंड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो NC1 की वैल्यू n और yn ये वाला हो ही जाएगा, yn+1 था, इसको n-1+1 ये वाला जोड़ दिया। उसके बाद f जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला माइनस जो है ये हम ब्रैकेट अलग से लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक माइनस ये लग गया और एक माइनस इस वाले में लग गया, तो इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। फाइनल जो हमारी टर्म आई, फाइनल जो हमारी इक्वेशन आई, माफ़ कीजिएगा, वो ये आई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि yn वाली टर्म कितनी है, एक रही ये वाली, yn+1 वाली कितनी है, एक ये है, एक ये है, और ये भी yn वाली है, ठीक है। yn वाली 2 है, yn+1 वाली 2 है और yn+2 वाली ये रही। सबसे पहले हम yn+2 वाली टर्म लिखेंगे, 1 - x², yn+2 ये वाली टर्म है, इसको 1 - x² को सामने लिख दिया। n+1 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, माइनस माइनस की हैं दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। माइनस ये मैंने x इसका कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस का x इन दोनों में से कॉमन ले लिया। देखते हैं यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 बचा, n बचा, ठीक है। yn+1 भी बचा, उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा, x तो कॉमन चला गया, माइनस कॉमन चला गया, 2n बचा। यहाँ पर कुछ था ही नहीं तो +1, ये हमारा आ गया yn+1, ठीक है। उसके बाद ये yn वाली टर्म है, इसको सॉल्व करते हैं। yn वाली जो टर्म है इसमें हम माइनस का n जो है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचा n-1 और यहाँ बचा +n-1 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1 लिख देंगे इसको, और ये हमारा yn रहा, ये +1 - 1 कट जाएंगे, ये n² हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन आई 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 माइनस n² yn आ गई, ठीक है। और इसको हम लास्ट में हमको यही प्रूफ करनी थी सेम, ठीक है। अच्छा, इसको हम 0 के इक्वल में लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लेबनिज़ थ्योरम में जो भी रहता है उसको हम उसके इक्वल में लेके चलते हैं, बाकी ये हमारा dn निकलता है, ठीक है। तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें भी हमारा सवाल में 0 लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि कैसे लेबनिज़ थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल आप देखिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। ये हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया गया है y = sin m sin इनवर्स x, और इसमें हमको एक इक्वेशन ये हमारी प्रूव करनी है और इसमें हमें इसको प्रदर्शित करना है। तो ये वाली पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी yn की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, yn, जबकि लेबनिज़ थ्योरम हमने nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम सीख रहे हैं। तो इस वाली को हम बिना लेबनिज़ थ्योरम की मदद के भी निकाल सकते हैं। बाकी दूसरी वाली में हमारे yn+2 n+1 और n की बात हो रही है, इसलिए हम इसको निकालने के लिए लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं yn+2 है हाईएस्ट, ठीक है, मतलब y2 हमें एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा और इसको निकालने में हमारा y2 निकल ही जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो y1 सबसे पहले हम निकालेंगे, y1 क्या होगा, ठीक है। तो sin थीटा, sin x का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है cos x, ठीक है, cos, और हम ये पूरा सेम लिख देंगे m sin इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पूरा जो है सवाल है, ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और y1 हमने निकाला cos m sin इनवर्स x, और m sin इनवर्स का x का क्या होगा, तो m हमारा ऊपर ही रहेगा तो उसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, और sin इनवर्स x का
अपॉन में हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा आया y1 m cos m sin इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम y2 निकालते हैं, तो इस वाले को इस वाले पूरे को हम यहाँ पर y1 के साथ कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो ये हमारा y1 रहेगा। यहाँ पर m cos m sin इनवर्स एक्स है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम जब स्क्वायर बनाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा सेम रहेगा, इसमें हमारा स्क्वायर लग जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये हमारा सेम एम साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर और ये पूरा हमारा थीटा है, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। अगर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो ये एकदम 10th लेवल की चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में डिनोट कर देंगे, तो एम स्क्वायर यही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही वाली इक्वेशन से 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये पूरा थीटा सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा। अब आप पूछेंगे इसको हमने क्यों करा है, तो यहाँ पर हमारा जो y है वो साइन की फॉर्म में था, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको y की फॉर्म में लिख सकते हैं, एम स्क्वायर है 1 माइनस, ये साइन है पूरा, इसमें y, ठीक है, और ये फलन पे ये जो स्क्वायर लगा है ये हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर है, तो अगर फलन पर लगा है तो ये हम पूरा लगाएंगे, जबकि अगर हमारा पूरा ऐसा लगा होता तो फिर हमारा अलग मीनिंग जाता है। तो ये हमारा फलन पर स्क्वायर अलग होता है, पूरा साइन एक्स का होल स्क्वायर अगर मतलब पूरा ब्रैकेट लगा कर लगाया जाता है तो उसकी अलग वैल्यू होती है। ये हमारी बात ध्यान में रखने की। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो इसका हो जाएगा -2x, y1 को हम सेम छोड़ेंगे, फिर इसको अब प्लस लगा के हम इसको छोड़ेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का करेंगे तो 2y1, y1 का भी करेंगे तो y2, ये पावर रूल से पहले 2y1 हो गया, फिर y1 का भी करा तो हमने y2 हो गया। एम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम छोड़ देंगे, 1 का 0 हो जाता है, और y स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है y है, तो y स्क्वायर क्या होगा, तो 2y और y का हो जाएगा y1। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में अगेन हम देखेंगे ये तो 0 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख ही सकते हैं, माइनस का एम स्क्वायर 2y1, ठीक है, 2 को भी आगे लिख लो और इसको y और y1 लिख लो। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा यही मिल रहा है। इसमें हम देखेंगे 2 है y1 है, इसमें भी हमारा 2 है y1 है, इसमें भी हमारा 2 है और y1 है, सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह हम इसमें 2y1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने लिखा x और यहाँ पर एक y1 बचा, उसके बाद हमने 2y1 से अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2y1 चला गया तो यहाँ पर y2 बचा। उसके बाद हमने ये 2 और y1 तो चले गए, तो यहाँ पर हमारा बचा ओनली m स्क्वायर y, जिसको हम डिवाइड के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड के उस इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल के उस तरफ जो हमारा रहेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम लगाएंगे लेबनीज थ्योरम। ठीक है, ये y2 वाली जो टर्म है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लगाते हैं लेबनीज थ्योरम। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसमें लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम dn लिखेंगे और ये पूरा y2 वाला लिख लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, उसके बाद हमारा जाएगा उसके बाद y1 वाली टर्म लिख लेते हैं, तो इस माइनस को हम चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, मैं इसको बाहर ही लिखना प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद एक्स y1 है, ये हमने सब में पहले dn ये लगा दिए। उसके बाद ये एम स्क्वायर y है, तो m हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और dn हम y के लिए लिख देंगे, और ये 0 हो गया। ठीक है, इस वाले में लेबनीज थ्योरम लगाते हैं, इस वाले में लेबनीज थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो dn y को मानते हैं, तो y2 लिख दिया अपन ने, और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसको सेम लिख दिया एक्स स्क्वायर,
आफ्टर दैट हमने क्या किया, प्लस लगाया, NC1 को हमने लिखा, एक यहाँ पर कम कर देंगे, Dn-1 y2, और इसमें एक बार डी हम बढ़ा देंगे, मतलब कि लिख देंगे भाई, इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे थे, इसमें हम करने लगे। उसके बाद हम लिखेंगे NC2 यहाँ पर। अब मुझे लगता है इतने जब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस भी जब आप करेंगे तो आपको ये लेबनीज़ थ्योरम पूरी याद हो जाएगी, इसको अलग से याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। NC2 लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा Dn-2 y2 रहेगा सेम, उसके बाद D2 और 1 - x²। इसके आगे हमारी लेबनीज़ थ्योरम हम लगाएंगे ही नहीं इस वाले में, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा। ये पिछले एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद हमारा ये माइनस है, माइनस को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। y1 को जब हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, Dn y1 और x हमारा सेम रहेगा, प्लस लगाया, NC1 Dn-1 y1 लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, dx, ठीक है, इसमें कोई नहीं था, इसमें एक बार हो गया। अब यहाँ पर ये x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, x को, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का जब डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे अगली टर्म में, तो वो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे ये m² है, और इसमें भाई क्या ही लेबनीज़ थ्योरम लगा दी जाए, सिर्फ y तो बचा है, तो dn टाइम्स जब y का करेंगे तो हमारा yn हो जाता है, उसको हमने डायरेक्ट ही लिख लिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। वैसे हमने ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने पूरी प्रूव कर ली, ये हमें यहीं लिखी थी, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन प्रूव्ड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम हम इस वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर 1 - x² है, तो इसको सेम हमने ऐसे ही लिखा, सेम टू सेम। y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन yn+2 हो जाएगा। मुझे इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे लगता है मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है। नहीं सॉरी, ये तो dn लगाया है, ये कुछ नहीं, ये सही है, y2 है यहाँ, सॉरी यहाँ से दिखते हैं, तो ये हमारा सेम रहेगा। y2 का n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn+2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाया, NC1 की वैल्यू हमारी n, y2 का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो yn+2 था, यहाँ पर yn+1 बचेगा। इन दोनों को ये जो n-1 है और ये जो 2 है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो 2 - 1 हमारा 1 बचा, तो n+1 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद 1 - x² का करेंगे तो माइनस का 2x आता है, तो 2x हमने ये लिख दिया, माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। जब आप कॉपी में करो तो इनिशियली आप उस टर्म की जो वैल्यू है उसको माइनस में ही लिखो, तो ज़्यादा बेटर रह सकता है। अगर आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिटा पा रहा हूँ, ये प्लस लिखा है, मैंने इसको मिटा के यहीं किया, माइनस लगा दिया, बट कॉपी में जब आप पेन से करते हो तो वो नहीं मिटता है, तो आप इनिशियली उसको माइनस लेके चलो। अगर कुछ नहीं बनता है, ऐसा माइनस का टर्म नहीं आता है, तो उसको आप ऐसे प्लस लगा सकते हो, लेकिन अगर माइनस का टर्म आए तो आप उसको माइनस रहने दीजिए। बाकी इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप कॉपी में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही लिखना प्रेफर करता हूँ, कॉपी के सवाल को लेंथ को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने 2x लिखा, ये हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये हम पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। थर्ड टर्म प्लस लगाया, NC2 को सॉल्व किया तो n-1/2 × 1 आ गया। n-2 टाइम y2 को करेंगे तो हमारा yn आ जाएगा। इसको करेंगे 2 टाइम्स तो माइनस का 2 आएगा, फिर से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये हमने लिख दिया 2, और इस 2 को 2 से फिर से कैंसिल कर दिया, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को अपन अंदर ले लेते हैं, ठीक है। प्लस लगाया मैंने, dn टाइम किया, y1 है तो yn+1 आ गया, ठीक है। सबको माइनस में ही लिख देते हैं, तो ये भी हमारा माइनस में चल रहा है, ठीक है। और x सेम है तो x को हमने आगे ही लिख लिया, ये माइनस लगाया, x सेम था, x आगे लिख लिया, y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन yn+1 हो गया। उसके बाद NC1 को करेंगे, तो NC1 को सॉल्व किया तो NC1 की वैल्यू n आई, y1 का n-1 टाइम करें तो yn आया,
बाय एन के बाद हमने क्या किया, एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 ही बचेगी, मतलब हमारा पूरा उस टर्म में एक्स गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, एम स्क्वायर वाई एन हमने इसमें लिख दिया। अब हम इसमें देख लेते हैं वाई एन प्लस 2 वाली टर्म कितनी है और बाकी वाली टर्म हमारी कितनी है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस 2 वाली टर्म हमारी कोई है ही नहीं, तो उसको हम जाने देंगे। यहाँ पर हम पहुँच गए इससे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। n+1 वाली टर्म एक ये है, एक हमारी n+1 वाली टर्म ये है, ठीक है। इसमें भी हमारा 2x आ रहा है, इसमें हमारा 2x आ रहा है, इसमें हमारा x आ रहा है, ठीक है। माइनस का x हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने माइनस का x इसमें कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस और x कॉमन चला गया। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर n बचा, तो ये हो गया 2n प्लस, यहाँ पे माइनस तो कॉमन चला गया, वाई एन हम पीछे लिख ही रहे हैं तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और वाई एन प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। हम यहाँ पे पहुँच गए माइनस का 2n+1 और एक्स को हम अभी पीछे लिख लेंगे अगली उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ये वाली टर्म हमारी हो गई, ये हो गई, और ये वाली भी हमारी टर्म हो गई। उसके बाद हमारी वाई एन वाली टर्म है, वाई एन वाली एक ये है, वाई एन वाली ये है, वाई एन वाली ये भी है, ठीक है। तीनों में से अगर हम वाई एन को बाहर निकाल लें, तीनों में से हम वाई एन को बाहर निकाल लें तो हम देखते हैं क्या बचा। यहाँ पे बचा n² माइनस एन, यहाँ पे हमारा बचा, ये हम माइनस में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा n प्लस का रहा, उसके बाद हमारा प्लस का m² बचा, ठीक है, वाई एन, ठीक है। प्लस का n माइनस का n कट गया, n² प्लस m², तो यहाँ पर ये हमारा हो गया n² प्लस m², और ये हमारा वाई एन हो गया, और ये हम इसको इक्वल में 0 लेकर चल ही रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 2n+1 x वाई एन प्लस 1, ये वाली जो हमारी टर्म थी ये हमारी पूरी 1 माइनस x² वाई एन प्लस 2 इस पर चली रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली पूरी जो इक्वेशन थी ये हमने इसको प्रूव कर लिया है। इस तरीके से हम पूरी, यहाँ पर माफ़ कीजिए हमने माइनस कॉमन लिया था, ये हमारा प्लस का था तो इसमें हमने माइनस नहीं लगाया, अब ये हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। और वाई एन, तो ये हमने एक बार रीचेक कर लिया तो हमने अपनी मिस्टेक को पकड़ लिया। आप भी इस तरीके से रीचेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इसके और भी सवाल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आज के हमारे इस वीडियो में लेबनीज़ थ्योरम का ये पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का URL ये लिखा हुआ है, इसमें youtube.com/@madhavchaturvedi है, और इसमें कोई _ नहीं है। इससे आप हमारे ऑथेंटिक, हमारे ओरिजिनल चैनल पर आप पहुंच सकते हैं। इनकेस अगर आपको हमारा चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही तो आप इसकी मदद से हमारा चैनल ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।